lecture. Today we are going to do page number 32. The lesson name is Division Part 1. Okay. Now आपने ऑलरेडी ये डिवीजन जो है वो क्लास थर्ड में किया है, बट स्टिल फॉर क्विक रिविजन ऑफ व्हाट एक्चुअली डिवीजन इज़ जो तो हम ये सम करते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया गया है. देयर आर 5 चिल्ड्रंस. ओके, 5 बच्चे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ऊपर बॉक्स में चॉकलेट दी गई है. 5 बच्चों में 20 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे इक्वली सबको 4 जो है चॉकलेट्स मिली है. बट ये कैसे आंसर मालूम करना है आपको, तो ये क्यों करते हैं, डिवीजन कब किया जाता है और इससे हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. मैं तो जैसे आप नीचे देख सकते हो, इफ़ 21 फ्लावर्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 7 चिल्ड्रन, हाउ मेनी फ्लावर्स डज ईच चाइल्ड गेट. अगर 21 फ्लावर है, 21 फ्लावर्स है और 7 बच्चे हैं, तो सबको अगर हमको इक्वली शेयर करवाना है तो एक बच्चे को कितनी जो है वो फ्लावर्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये सारे सम्स करने के लिए हम करते हैं डिवीजन. नो व्हाट डिवीजन बेसिकली इज, डिवीजन इज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, या उसको इक्वल शेयरिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये है निशा और ये है राजू. ओके, नाउ निशा एंड राजू, ये 2 बच्चे हैं और यहाँ पर है 8 चॉकलेट्स. हाउ मेनी चॉकलेट्स आई हियर? 8 चॉकलेट. अब हम 8 चॉकलेट को निशा और राजू में इक्वली कैसे बांटेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल जैसे हम जो है यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे इक्वली चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ओके, तो मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज फॉर निशा. ठीक है, ये एक चॉकलेट मैंने निशा को दे दी. देन फिर मैंने एक चॉकलेट राजू को भी दे दी. ठीक है, अब कितने चॉकलेट्स बच गए? 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट बचे. ठीक है, अब मैं वापस से एक चॉकलेट जो है वो फिर से निशा को देती हूँ, क्योंकि हमको बराबर बांटना है. फिर जब हमने एक चॉकलेट निशा को दिया तो एक चॉकलेट हम राजू को भी दे रहे हैं. अब देखो कितनी चॉकलेट्स बच गई है. आप देख लीजिए 1 2 3 4 चॉकलेट्स बची. अब फिर से जो है हम वो एक चॉकलेट निशा को देते हैं और एक चॉकलेट जो है हम राजू को देते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जितनी वापस से हम एक चॉकलेट निशा को देते हैं. देन नेक्स्ट चॉकलेट वी आर गिविंग इट टू राजू. तो राजू को कितनी चॉकलेट गई? 1 2 3 4 चॉकलेट्स हो गई राजू के लिए, और निशा के लिए 1 2 3 4. ओके, ये दूसरा 4 चॉकलेट हो गई निशा के लिए. तो चॉकलेट्स हमारी ख़त्म हो चुकी है और दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई है. 4 चॉकलेट्स हमारी निशा को मिले. ओके, और 4 चॉकलेट्स किसको मिले? राजू को. ठीक है, तो ये 8 चॉकलेट्स थे जो दोनों में इक्वली कब बटे? जब ये हमारे 2 थे. ठीक है, एक थी निशा और एक राजू, तो निशा को 4 मिले और राजू को 4 मिले. जब हम दोनों को 4 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे 8 चॉकलेट्स बराबर होंगे. तो ये हम माइनस, रिपीटेड माइनस भी बोलते हैं और इक्वल शेयरिंग भी बोलते हैं. तभी जो है हम इसको इजीली सॉल्व करने के लिए डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं. डिवीजन, ये जो सिंबल है ये डिवीजन का सिंबल है. सो 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी 8 चॉकलेट है और 2 लोग हैं, तो 8 चॉकलेट 2 लोगों में बटेगी तो क्या होगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे डिवीजन किया गया. मैं आपको यहाँ पे फिर भी डिवाइड करके बताती हूँ. जैसे हमने यहाँ पे लिखा 8 चॉकलेट्स है और 2 लोग हैं. ठीक है, सो 2 के टेबल में 8 कब आता है आपको ये सोचना है. सो टेबल सोचिए. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. सो वी गॉट 8 व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 2 विद 4. जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलता है 8. उसके बाद यहाँ पे माइनस करना है. ठीक है, जब हम माइनस करेंगे सो आंसर विल बी गेटिंग 0. ठीक है, ये ऑलरेडी आपने थर्ड में किया है, बट फिर भी एक रिवीजन के हिसाब से. सो दिस डिवीजन आई हैव ऑलरेडी डन ओवर हियर. तो हमको क्या मिला आंसर? हमने अगर 4 चॉकलेट दोनों को इक्वली बांटा तो 8 चॉकलेट दोनों में बराबर बढ़ सकती है. तो 4 को हम क्या बोलते हैं? जो आंसर हमको ऊपर मिला क्वेश्चन, ये जो है डिविडेंड, जिससे हमने जिसको डिवाइड किया गया और डिवाइड था वो ये था 2 था. और आंसर हमको लास्ट में क्या मिल रहा है? यहाँ पर बचा क्या? रिमाइंडर इज़ 0.
ओके, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे के सम्स हमको इसी पैटर्न में करने हैं. नाउ वेल सी, आपके टेक्स्ट बुक का भी जो ये एक्टिविटी है, इन द सेम वे नाउ यहाँ पर एक एक्टिविटी है, लेट अस अरेंज 15 डिवाइडेड बाय 5 इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स में करना है. नाउ एज 5 इज़ द डिवाइज़र, 5 क्या है, डिवाइज़र, जिससे सम को डिवाइड करेंगे. लेट अस पुट 5 डॉट्स इन वन रो एंड फाइंड आउट हाउ मेनी रोज आर नीडेड फॉर 15 डॉट. तो क्या किया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि हम 5 डॉट जो है वो डालते जाएंगे, कब तक, जब तक 15 कंप्लीट नहीं होता है, 15 नंबर जब तक नहीं आता है. तो ऐसे इन्होंने 5 डॉट किया, 1 2 3 4 5 6 5, एक जगह यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, फिर ये 5 है, 1 2 3 4 5 डॉट्स यहाँ पे किया. तो 5 डॉट कितनी बार किया तो 15 आया है. देखो 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो ये पूरा हो गया 15. तो कितने रो बने, 1 2 एंड 3, तो कितने रो बन गए, 3 रो बने. तब जाकर जो है वो 15 पे जो है हमको राइट आंसर मिला है. तो ऐसे ही डॉट का यूज़ करके आपको नेक्स्ट सम भी करना है, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 2. तो हमको क्या करना है, हर रो में 2 जो है वो 2 डॉट्स डालने हैं, 1 2 1 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया, फिर से 2 डालना है, 1 2, अब फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 यहाँ पर आया था, 7 एंड 8. तो हमको 8 आंसर आ गया, लेकिन कितने हमको ग्रुप बनाने पड़े, 1 2 3 4, राइट. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, दैट विल बी 4. सो 8 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 4. We'll see the next one now. 16 divided by 4. That means हमको 4 जो है वो डॉट्स डालने हैं हर रो में, और जब तक 16 नहीं आता है हमको 4 का ऐसे डॉट बनाते रहना है. So 1 2 3 4, 1 2 3 4. How many dots till now? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स हो गए. फिर से हमको करना है क्योंकि हमको 16 पे जाना है. 1 2 3 4, 8 यहाँ पर हुआ था, 9 10 11 12, अभी भी 16 नहीं आया, फिर से 4 डॉट डालेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना हो गया था, 12 13 14 15 16. तो हमको मिल गया यहाँ पर आंसर 16, राइट. तो व्हाट वी गॉट द आंसर, 16 डिवाइडेड बाय 4. हाउ मेनी ग्रुप्स वाज देयर, 1 2 3 4. व्हाट इज द आंसर वी गेटिंग हियर, 4. गॉट इट. ऐसे ही आपको 18 वाला भी करना है, तो करेंगे हम इसे सबको, ठीक है. चलो 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ है अभी तक, ठीक है. फिर से हम 6 डॉट डालेंगे, 1 2 3 4 5 6. अब काउंट करेंगे, यहाँ पे 12 खत्म हुआ था, 13 14 15 16 17 18 हमको मिल गया. तो कितना रो हुआ, 1 2 3. व्हाट इज द आंसर वी गॉट, 18 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 3. ऐसे ही आपको ये वाला करना है, ठीक है. आप करेंगे ना, आई नो, यस यू आर स्मार्टी. तो ये आपका होमवर्क है. विल सी द नेक्स्ट वन, ठीक है. हम जो है थोड़ा सा और डिवीजन कर लेते हैं, जो डिवीजन मेथड में किया जाता है. यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सम किया, 35 डिवाइडेड बाय 5. वन थिंग यू हैव टू नोट स्टूडेंट्स, आपको टेबल्स जो है वो याद करना है, क्योंकि विदाउट टेबल आप डिवीजन जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है. सो 35 डिवाइडेड बाय 5. तो व्हेन वी राइट द मेथड लाइक दिस, तो हमको 35 यहाँ पर लिखना है, 5 को यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो यहाँ आएगा, ठीक है. और फिर उसको सम को सॉल्व करना है. तो 35 हमने यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा. 5 के टेबल में 35 कब आता है, जब वो 7 से मल्टीप्लाई होता है. तो 5 7 ज़ा 35, हमने माइनस किया, वी गॉट द आंसर 0. सेम है यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाय 7 था, ओके. सो हमने 42 को यहाँ पर लिखा, 7 को यहाँ लिखा. सो 7 के टेबल में 42 कब आता है, 7 6 ज़ा 42, वी माइनस दी नंबर्स एंड वी गॉट दी आंसर 0. ये नेक्स्ट सम जो है वो नहीं किया गया है, विल ट्राई इट, ओके. सो 45 डिवाइडेड बाय 9, तो जो डिवाइज़र है
वो कहाँ होता है, डिविडेंड कहाँ होता है, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइज़र। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 9 की टेबल में 45 कब आता है, याद कीजिए टेबल को, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा। सो ऐसे करते करते आपको पता चलेगा कि 9 5 ज़ा 45। ओके, 9 5 ज़ा 45। नाउ माइनस, आपको फिर सब्सट्रैक्शन करना है। सो 5 - 5 0, 4 - 4 0। तो जब 0 आता है आपका सम स्टॉप हो जाता है। ठीक है, फिर